नमस्कार। श्वास तो देखिए सभी लेते हैं और हमेशा श्वास लेने की ही बात होती है। आज हमारी चर्चा है कि श्वास छोड़ना कितना चाहिए। आमतौर पर हम लोग हमेशा कहीं भी बात करें तो इतना श्वास लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए, ये बात करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, श्वास लेना तो है ही महत्वपूर्ण, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्वास छोड़ना। आपको अगर एक उदाहरण की बात करूं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे प्राण को आयाम करने का बहुत बढ़िया साधन है, जो पतंजलि योग सूत्र में जिसकी चर्चा हुई। अब हम उसमें जो प्राणायाम करते हैं, और नाड़ी शोधन पूर्ण कब होता है? जब आप एक श्वास ले रहे हैं और उसको 2 गुना छोड़ रहे हैं, तब वो पूर्ण माना जाता है। यानी 1:4:2, यानी एक श्वास लिया तो उसको 6 गुना तक काम में लिया। तो आप देखिए कि श्वास छोड़ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें किया तो यही जाता है कि एक श्वास लिया और डबल दोनों दूसरे नोस्ट्रल से जो है डबल छोड़ा और 4 टाइम जो है उसको रोका। अब ये ही बात, इसके लॉजिक को आप समझिए कि हमारा शरीर जो है उसमें ऑक्सीजन गया, ये एक महत्व है, लेकिन जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया वो कितना आया, वो मूल बात है। वरना क्या होगा, आप सोचिए कि आपने ऑक्सीजन दिया, ब्लड के अंदर मिलके गया और सेल से वो इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसमें से आधा तो निकाल दिया, आधा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह गया और फिर आपने ऑक्सीजन और ले लिया। तो जितनी मात्रा आपको चाहिए थी उतनी मात्रा ऑक्सीजन की पूरी तो गई नहीं, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्स हो गया। तो वो दोनों मिक्स होकर पूरे बॉडी में वापिस वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। तो यानी हमारा ब्लड जो है पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाएगा। अब पूर्णतः शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम जो आम तौर पर श्वास लेते हैं, आप एक बार अपने श्वासों पर ध्यान तो करिए। पूरे जीवन में आपने सब पे ध्यान करा, पड़ोसियों पे ध्यान करा, सुविधाओं पे ध्यान करा, किसी के भी काम पे अड़चन लगा के ध्यान किया, लेकिन आपने अपनी श्वासों पर ध्यान कभी नहीं किया। एक बार आंख बंद करके आप देखिए कि आप कितना तो श्वास ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग श्वास छोड़ने में बहुत बहुत कमी रखते हैं, क्योंकि हमारी एक मानसिकता होती है इकट्ठा करने की। हम सोचते हैं श्वासों को भी इकट्ठा कर लें, इसको भी बाहर ना निकालें, तो हम इतना तो श्वास लेंगे, इतना लेंगे और छोड़ने की बात आएगी तब बस इतना सा छोड़ेंगे, यानी बाकी का सब अंदर रह गया। तो आप श्वास को ज्यादा छोड़ने की बात करें, ज्यादा छोड़ेंगे तो उससे होगा क्या? 2 बातें होंगी। एक तो लंग्स जो है पूरे पिचक के पूरे साफ होंगे। उससे क्या होगा, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप श्वास पूरा छोड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, तो आपकी नाभि भी पिचकेगी, आपका डायफ्राम भी अंदर जाके पिचकेगा। इससे क्या होगा, उनकी स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, उनमें वाइब्रेशन होगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा और आपको एक अच्छा फील होगा। अगर आप एक रसोई की बात करें तो रसोई में आपने कभी कूलर नहीं लगा ज्यादा देखा होगा, पहले रसोई बनते ही एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि रसोई में धुआं बनता है, उस धुएं को निकालने का साधन करना जरूरी है। आप जो भी अंदर पकाते हैं वो एग्जॉस्ट से बाहर जाना चाहिए। तो शरीर भी हमारा एक रसोई है, अंदर गर्मी तो है और क्या है, गर्मी से ही भोजन पचता है, गर्मी से ही ब्लड चल रहा है। और आप देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री अंदर रहता है। इतना टेम्परेचर है, माइनस में थोड़ी है, प्लस में है, गर्मी है। तो गर्मी में क्या होगा, गर्मी में जलेगा, कुछ ना कुछ जलेगा तो धुआं बनेगा, धुएं को बाहर निकालो। और धुआं निकालने का साधन क्या है? ये चिमनी है, नाक वाली चिमनी है, इससे बाहर निकालना है। सीधी बात है, लेकिन करते हम नहीं है। बात सीधी हो कितनी भी, लेकिन उसको नहीं करें तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये इतना श्वास अगर आपने लिया तो इससे ज्यादा छोड़ने का अभ्यास करें। आमतौर पर अगर आप सामान्य श्वासों में ऐसा ना कर पाए तो सुबह शाम बैठकर आधा आधा घंटा तो कर सकते हैं। लंबा श्वास भरा और गिनती करके गिनिए कि 10 गिनती तक मैंने श्वास भर लिया, 20 गिनती तक छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अगर आपका 20 तक नहीं छूटता तो कोई बात नहीं, 11 तक करिए, 12 तक करिए, 13 तक करिए, 15 तक करिए, 17 तक करिए, 18 तक करिए, 20 तक करिए। ऐसा टुकड़ों में करते जाएंगे तो 20 तक पहुंच जाएगा आपका, और आपका एक अच्छा अभ्यास होगा। आपकी नाभि, आपका मोटापा, इतनी सी क्रिया से आपको मोटापे में बड़ा अच्छा फील होगा, आपकी पाचन क्रियाओं में बहुत अच्छा फील होगा, आपके ऑर्गन्स की एक्टिविटी में बहुत अच्छा फील होगा।
तो ये सामान्य सी बात थी जो मैंने आपको चर्चा की। कहीं भी चेयर पर बैठ के कीजिए, कहीं भी बैठ के कीजिए आप, लेकिन श्वास लेने से ज्यादा श्वास छोड़ने का अभ्यास कीजिए और आप स्वस्थ रहिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जीवन में अपनाइए, बच्चों को भी बताइए, और ये चीजें हमारी अनमोल धरोहर है जिनको सबको आना चाहिए। और आप सब लोग स्वस्थ रहें ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।